चपेट में बाइक सवार आया है और हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। 2 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। कैथून के ताथेड़ इलाके में यह हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस मामले पर पहुंच चुकी है और मामले पर जांच की जा रही है। तो एक और हादसा, रफ्तार का कहर, भीषण सड़क हादसा हुआ है। कोहरे की वजह से यह हादसा हुआ है कोटा से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बाइक सवार ट्रक की चपेट में आ गया। बाइक पर कुछ लोग मौजूद थे, वे हादसे का शिकार हुए हैं। बताया जा रहा है कि एक शख्स की मौत हो गई है जबकि 2 अन्य घायल हैं। कैथून के ताथेड़ इलाके में यह भयंकर हादसा हुआ है और इस दर्दनाक हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है जबकि 2 अन्य घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। पुलिस इस वक्त घटनास्थल पर पहुंची हुई है, लगातार जांच की जा रही है। और खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लाख की अवैध शराब बरामद की है। साथ ही कार्रवाई के दौरान तस्करी में इस्तेमाल की गई कार को भी जब्त कर लिया है। वहीं इस दौरान तस्कर भागने में कामयाब रहे। पुलिस के मुताबिक कार में तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में अवैध शराब भी मिला है, जिसे जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर फरार अभियुक्तों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं पकड़ी गई शराब की कीमत तकरीबन 2 लाख रुपए बताई जा रही है। तो अवैध शराब का जखीरा पकड़ा गया है। पुलिस ने कार को भी जब्त कर लिया है, जिस कार से अवैध शराब की तस्करी की जा रही थी। हालांकि जो तस्कर फरार हुए हैं, लगातार पुलिस की ओर से तलाश की जा रही है। सुभाष सेवगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, तस्कर तो फरार हो गए मौके से, क्या कुछ कहना है पुलिस का? कहां भागे हैं, कब तक वे पकड़े जाएंगे? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस अधीक्षक राजेंद्र दुष्यंत के नेतृत्व में लगातार कार्रवाई हो रही है और ऐसे में पूर्व में भी जब तस्कर भागे थे तो उनको भी पुलिस ने तत्काल 10 से 12 दिन के भीतर पकड़ लिया था। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि जो वाहन मालिक है और उसके आधार पर जांच पड़ताल करते हुए पुलिस इस शराब तस्करी के मामले में भी जो लोग तस्करी करके शराब ले रहे थे उनको गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन फिलहाल इस बारे में अधिकृत जानकारी नहीं मिल पाई कि तस्करों के नाम क्या है और कहाँ के वो रहने वाले हैं। जी प्रियंका। सुभाष, ये गाड़ी जो मिली है उसे जब्त कर लिया गया है। गाड़ी में नंबर प्लेट जो होगा उससे कुछ जानकारी मिल पा रही है? ये गाड़ी किसके नाम पर है? बिल्कुल, इस बारे में पुलिस जानकारी जुटा रही है और लगातार इस बात का प्रयास कर रही है कि वाहन के जरिए जो वाहन मालिक है या उसकी कोई भूमिका है या इस वाहन का क्या हिस्ट्री इस पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है, उससे लेकर पुलिस जांच में जुटी है और जल्दी पुलिस ये प्रयास करेगी कि जो तस्कर गाड़ी छोड़कर भागे थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। और बिल्कुल सुभाष, एक अहम सुराग के रूप में, एक अहम सबूत के रूप में ये गाड़ी सामने आई है और हो सकता है नंबर प्लेट से कुछ जानकारी भी मिल पाए। शुक्रिया सुभाष आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। लाखों की चोरी करने वाला शातिर गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने लाखों की चोरी का खुलासा किया है। लाखों की चोरी करने वाला शातिर अब पुलिस की गिरफ्त में है। 4 महीने पहले हिम्मतसर गांव में इन्होंने चोरी की थी। ज्वेलरी शॉप का शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ में जुटी है। और रुक लेते एक और बड़ी खबर का। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ थाना क्षेत्र से ये बड़ी खबर है, जहां पर पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान चलाया है। इसके तहत पुलिस ने कार्रवाई की है और अवैध हथियारों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों भाइयों के पास से एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। थाना अधिकारी ने बताया कि मुखबिर से मिली जानकारी के मुताबिक 16 एपीडी के पास 2 संदिग्ध व्यक्तियों की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की। दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पूरे मामले पर जांच शुरू कर दी गई है। अशोक सेवगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई, अवैध हथियार भी इनके पास हैं, किन लोगों से कनेक्शन है, कुछ जानकारी मिल पाई? बिल्कुल प्रियंका, देखिए अनूपगढ़ थाना पुलिस ने एक मुखबिर की सूचना पर 2 भाइयों को अरेस्ट किया है, जिनके पास से अवैध हथियार बरामद हुए हैं। दोनों भाइयों के कब्जे से एक देसी पिस्टल कट्टा, एक पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस दोनों ही भाइयों से इस मामले की पूछताछ में जुटी हुई है कि आखिर किन इरादों के साथ में वो अवैध हथियारों के साथ में घूम रहे थे। साथ ही साथ कहीं न कहीं संभावना जताई जा रही है कि अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त होने की कहीं न कहीं पुलिस संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल अशोक, और पूछताछ के बाद भंडाफोड़ भी हो सकता है बड़े गिरोह का। शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक
कर लेते हैं अगली खबर का। श्रीगंगानगर के राजियासर थाना क्षेत्र में देर रात एक कार और ट्रक में भिड़ंत हो गई, जिसमें कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कार चालक को अस्पताल पहुंचाया, जहां से प्राथमिक इलाज के बाद उसे श्रीगंगानगर के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस ने फरार ट्रक चालक की भी तलाश शुरू कर दी है। और अब बात अलवर की, जहां राजकीय धर्मचंद गांधी महाविद्यालय के छात्र संघ शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का जोरदार स्वागत किया, साथ ही मोमेंट देकर उन्हें सम्मानित भी किया। इस दौरान अलवर सांसद बाबा बालकनाथ भी मौजूद रहे। बच्चे ने बहुत संघर्ष किया है इस कार्यक्रम के लिए। इस बच्चे ने लगातार 3 दिनों तक अनशन किया, जब जाकर ये कार्यक्रम आज यहाँ पर हो रहा है। इतनी तानाशाही एक ऐसे छात्र के साथ में की जा रही थी, जिस छात्र ने न केवल शिक्षा के साथ साथ में अभी तो अपनी प्रतिभा के माध्यम से मतलब खेल क्षेत्र के अंदर जो कुश्ती का खिलाड़ी है, नेशनल लेवल का खिलाड़ी है, जो नेशनल खेल चुका है और आगे भविष्य में खेलने भी जा रहा है, ऐसे छात्र के साथ में अत्याचार और अन्याय हुआ। छात्र की भावना थी कि ये कार्यक्रम आपकी उपस्थिति में हो, लेकिन तानाशाही का देखो किस प्रकार से यहाँ पर खुला तांडव चला कि इसको अनशन पर बैठना पड़ा। छात्र संघों से, विद्यार्थियों से ही देश की राजनीति का नया भविष्य सुखद होता है और मैं उसकी भावना समझता हूँ। इतना ही भरोसा दे सकता हूँ कि आज शायद हम देने लायक नहीं है, लेकिन आपकी इस भावना के मद्देनजर ये पूरा भरोसा देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और आपकी भावना के मद्देनजर इस बहरोड के राजकीय महाविद्यालय के उत्थान के लिए, इसकी खूबसूरती के लिए जो हमसे बन पड़ेगा, निश्चित रूप से करेंगे। और रुक कर लेते एक और बड़ी खबर का। भरतपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर तेंदुए के मूवमेंट से गांव में दहशत का माहौल है। गांव के पास तेंदुआ दिखा है और इसके चलते लोग वहां पर डरे सहमे हुए हैं। रुदावल थाना इलाके का ये पूरा मामला है, जहां पर तेंदुए के मूवमेंट को कैप्चर किया गया है। लोगों ने कैमरा लगाया था और इसी कैमरे में ये तेंदुआ कैप्चर किया गया। ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दी और अब वन विभाग की ओर से कोशिशें की जा रही हैं तेंदुए का रेस्क्यू करने के लिए। और जालौर से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आया है। इसी मामले को लेकर भारतमाला प्रोजेक्ट बनाने वाली एमकेसी कंपनी का फर्जीवाड़ा और इसे लेकर नोटिस दिया गया। खनन विभाग को करोड़ों रुपए का चूना लगाया, करीब 10 करोड़ से अधिक रुपए का नुकसान पहुंचाया। विभाग ने 5 नोटिस देकर 1 करोड़ 67 लाख की पेनाल्टी लगाई, लेकिन कंपनी ने महज 24,72,000 रुपए ही जमा कराए। अवैध खनन से सरकारी जमीनों पर 50 फीट से अधिक खुदाई की गई है। खुदाई करने से पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा है। जालौर से सहयोगी श्याम बिश्नोई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, करोड़ों रुपए का घोटाला, नोटिस दिया गया लेकिन जो पेनाल्टी थी वो भरी नहीं गई, क्या कुछ कहना है? अब क्या कार्रवाई की जाएगी इस पर? देखिए प्रियंका, महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, भारतमाला प्रोजेक्ट बनाने वाली एमकेसी कंपनी के करोड़ों रुपए का गड़बड़ झाला वो सामने आया है। यानी कि साफ तौर से मोटा मोटी है, जालौर जो है खनन विभाग को करीब 10 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया है। इस कंपनी की ओर से महज 29,57,000 मैट्रिक टन की एसटीपी लेकर के करीब 1 करोड़ मैट्रिक टन से अधिक मिट्टी है वो चोरी कर डाली है। इस कंपनी ने सांचौर क्षेत्र में 27 किलोमीटर की परिधि में काम करना था, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जब खनन विभाग को पूरे मामले की जानकारी मिली तो उनकी ओर से 5 नोटिस समाये गए। उस नोटिस की अमाउंट था वो 1 करोड़ 67 लाख रुपए था, लेकिन इस कंपनी ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेकर के करीब 24,72,000 रुपए ही जमा करवाए और बाकी का अभी तक भुगतान नहीं जमा। तो वहीं जिस तरीके से जो एसटीपी लेने को लेकर जो नॉर्म्स है उसमें 3 मीटर तक की खुदाई की जाती है, लेकिन अलग अलग सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से करीब 50 फीट से अधिक गहरी खाइयों में पूरे खेतों को जो खोद डाला है, साथ ही पूरे पर्यावरण का स्वरूप ही बदल डाला है। जी प्रियंका। बिल्कुल श्याम, और हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर अवैध खनन किया गया, लेकिन जो विभाग है उसे खबर नहीं मिली और जब करोड़ों का नुकसान हो गया तब कहीं जाकर इस पर पेनाल्टी लगाया गया है। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे क्या कुछ कार्रवाई इन पर की जाती है। शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।
और जयपुर डिस्कॉम से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विभाग के आदेशों पर डिस्कॉम के इंजीनियर हावी हो गए हैं। डिस्कॉम के इंजीनियरों ने विभाग के आदेशों की अवहेलना की है। तबादला आदेश जारी होने के 46 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक आदेश नहीं माने गए। 10 नवंबर 2022 को जयपुर डिस्कॉम ने तबादले के आदेश जारी किए। 25 एईएन स्तर के इंजीनियरों के तबादले होने थे, लेकिन ये इंजीनियर अपने नए जगह पर नहीं पहुंचे हैं। इंजीनियरों ने आदेशों के तहत पदभार नहीं संभाला है। जयपुर डिस्कॉम इंजीनियर एसोसिएशन ने ऐसे इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। तो जयपुर डिस्कॉम से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विभाग के आदेशों की अवहेलना की गई है। यहां पर तबादले के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी अब तक आदेश नहीं माने गए हैं। जहां ट्रांसफर होने थे इनके, वहां पर भी कामकाज प्रभावित हो रहा है। लोग भी वहां पर परेशान हैं, लेकिन ये अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। ये जहां थे अभी वहीं पर काम कर रहे हैं और इसके चलते लोग भी खासा परेशान हैं। लवली सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, आदेशों की अवहेलना की गई है, क्या कुछ कार्रवाई इनके ऊपर की जानी है? हाँ, देखिए, ये जो इंजीनियर हैं, इन्होंने अभी भी सरकार के आदेशों की, विभाग के आदेशों की पालना नहीं की है और इन्होंने अपना नया जो पोस्टिंग है वहां पर पदभार नहीं संभाला है। ऐसे में इन्हें अब बताया जा रहा है कि इन्हें कारण बताओ नोटिस जो है वो जारी किया जा सकता है। इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। इसके लिए जयपुर डिस्कॉम को इंजीनियर एसोसिएशन ने एक अपना मेमोरेंडम भी दिया है, ज्ञापन दिया है और शिकायत की है कि इस तरह के अफसर जो सरकार के आदेशों की पालना नहीं करते, जो जनता के हितों का ख्याल नहीं रखते, ऐसे लापरवाह इंजीनियरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और उम्मीद की जा रही है कि आज देर शाम तक इन इंजीनियरों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई न्यूज 18 की खबर लगातार दिखाए जाने के बाद हो सकती है। जी बिल्कुल लवली, और बड़ा सवाल ये भी है कि इनके अंदर इतनी हिम्मत कहां से आ जाती है जो आदेशों की पालना नहीं करते हैं। नजर बनाए रखिएगा लवली, क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी ये भी दर्शकों को बताएंगे। शुक्रिया फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। राजस्थान हाईकोर्ट ने विधवा पुत्र वधू को भी विधवा पुत्री के समान ही निर्भर की श्रेणी में मानते हुए अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार माना है। अदालत ने विभाग के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसके तहत याचिकाकर्ता को अनुकंपा नियुक्ति देने से इंकार किया गया था। जस्टिस समीर जैन के एकलपीठ ने ये आदेश सुशीला देवी की याचिका को स्वीकार करते हुए दिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि भारतीय समाज में पुत्र वधू को भी बेटी के समान समझा जाता है और वो परिवार की सदस्य ही होती है। इसके साथ ही उसे पूरा सम्मान और घर की जिम्मेदारी भी दी जाती है। ऐसे में विधवा पुत्र वधू को भी विधवा बेटी के समान माना जाता है। दरअसल याचिकाकर्ता की सास पीडब्ल्यूडी में कुली के पद पर कार्यरत थी। साल 2007 में उसकी मौत हो गई थी। इस पर उसके बेटे और याचिकाकर्ता के पति ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन दिया था। इस आवेदन में लंबित रहने के दौरान साल 2008 में याचिकाकर्ता के पति की भी मौत हो गई थी। राजस्थान उच्च न्यायालय ने सुशीला देवी बनाम राज्य सरकार के मामले में विधवा पुत्र वधू को भी अनुकंपात्मक नियुक्ति का अधिकारी माना है। इस मामले के अंदर सुशीला देवी की सासू कुली के पद पे राज्य सरकार में कार्यरत थी तथा उनका निधन 2007 के अंदर हो गया। उसके बाद उनके पुत्र ने अनुकंपात्मक नियुक्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया, लेकिन आवेदन प्रस्तुत रहने के दौरान ही उनके पति की भी मृत्यु हो गई। अपने पति की मृत्यु के बाद विधवा पुत्रवधू सुशीला देवी ने राज्य सरकार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया कि उनकी सास के मरने के बाद उनकी पति की भी मृत्यु हो चुकी है और वो उनके अपने सास पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट थी। उनके 3 बच्चे थे और राज्य सरकार ने उनकी नियुक्ति को अनुकंपात्मक नियुक्ति देने से मना कर दिया। और दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। धर्मशाला में महिला का मर्डर कर दिया गया। मेहंदीपुर बालाजी ये महिला गई हुई थी और वहीं पर एक धर्मशाला में उसकी हत्या कर दी गई। धर्मशाला में अर्धनग्न अवस्था में महिला की लाश मिली है। 2 दिन तक जो शव था वो ऐसे ही कमरे में पड़ा रहा। कमरे से बदबू आने पर पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मृतक महिला के गले में गहरे चोट के निशान मिले हैं। 2 जनवरी को 2 लोगों के साथ ये महिला
यहां पर पहुंची थी। मुलकराज धर्मशाला के रूम नंबर 13 में महिला का शव मिला है। 3 अलग अलग तस्वीरें इस घटना से जुड़ी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अर्धनग्न अवस्था में महिला का शव मिला है। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, धर्मशाला का जो मैनेजर है, लगातार पुलिस उससे भी पूछताछ कर रही है, क्योंकि यहां पर बिना आईडी कार्ड लिए लोगों को रखा गया था। और रुक लेते हैं अगली खबर का। एसीबी के नए बॉस के एक ऑर्डर को लेकर घमासान मचा है। विपक्ष ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के कार्यवाहक महानिदेशक हेमंत प्रियदर्शी के नए आदेश पर सवाल खड़े किए। बुधवार को जारी किए गए बयान में कहा गया कि अब एसीबी भ्रष्टाचार के मामलों में पकड़े गए अफसरों और कर्मचारियों का न चेहरा दिखाएगा, न भ्रष्टाचारियों का नाम बताएगा। एसीबी अब ऐसे मामलों में सिर्फ आरोपी की विभाग और पद बताएगी। बता दें, बीएल सोनी 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो गए थे, जिसके बाद अतिरिक्त महानिदेशक हेमंत प्रियदर्शी को एसीबी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। तो एसीबी के नए ऑर्डर पर बीजेपी ने हमला बोल दिया है। बीजेपी विधायक रामलाल ने कहा कि इससे घुसखोरों को और मौका मिलेगा, ये फरमान वापस लेना चाहिए। सुनिए। राजस्थान सरकार और राजस्थान सरकार का पुलिस महकमा और पुलिस महकमे के अंदर भी जिस तरीके से एसीबी के नए एडीजी ने जो फरमान जारी किया है और उसके अंदर कहा है कि घूस लेने वाले अधिकारी कि आप मीडिया के अंदर प्रेस नोट जारी नहीं करोगे, आप उनकी पहचान गुप्त रखोगे, आप उनको वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से उनकी पहचान सार्वजनिक नहीं करोगे। तो एक तरीके से ये है कि घूस लेने वाला अब आदमी चाहे जितनी घूस ले, अब उसको डर नहीं है, क्योंकि सामाजिक ताने बाने का डर ही व्यक्ति को सही रास्ते के ऊपर चलने का काम करता है। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बड़ा बयान दिया। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। कि पुलिस व्यवस्था स्मार्ट पुलिसिंग की हो, जो संवेदनशील भी हो, लोगों के मित्रता के भाव से काम करे, वह सक्षम हो, उसकी जांच पारदर्शिता के साथ हो और पुलिस कानून के राज स्थापित करने में सक्षम भी हो और सहयोगी भी हो समाज का। किसी भी परिस्थिति से निपटने में वह इतना सबल बने कि हम देश में कानून राज की व्यवस्था है भी और उसको और मजबूती से स्थापित कर सके। इस मुद्दे पर आज का अहम सवाल है, क्या रंगे हाथ पकड़े जाने वाले अफसर कर्मचारियों की पहचान छिपाने का एसीबी का आदेश सही है? अगर हां या नहीं, तो न्यूज 18 राजस्थान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जाइए और पोल में भाग लीजिए। इस पोल का नतीजा हम आपको टीवी स्क्रीन पर दोपहर 1 बजे के बुलेटिन में दिखाएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।